اور सुन्नतों का एहतमाम नहीं किया जाता और सुन्नतों को अल्लाह ताला माफ़ करे बहुत हल्का समझा जाता है। हालांकि सुन्नत की जो दो किस्में हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा है और दूसरी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा से मुराद वो सुन्नतें हैं कि जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाज़िबत के साथ यानी हमेशगी के साथ आपने उनको अदा फरमाया, यानी इनके अंदर ताकीद है। मुअक्कदा का मतलब यह है कि जिनके अंदर ताकीद है और हुजूर ने बाकायदगी के साथ उनको अदा फरमाया और शरीयत के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है। एक आध बार बिला उज़र छोड़ने वाला मुस्तहिक मुलामत है, उसे लान तान करनी चाहिए कि तू सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ता, लेकिन जो उन्हें छोड़ने की आदत बना ले वो मुस्तहिक नार और गुनाहगार है, यानी वो आग का मुस्तहिक है और वो गुनाहगार है जो सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करना शुरू कर देता है। ये सुन्नत मुअक्कदा ये कुल 12 सुन्नतें हैं, ये 12 रकातें हैं नमाजों के अंदर। फजर में फ़र्ज से पहले जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह ज़ोहर से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह इशा की नमाज में वित्रों से पहले फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब इनके हवाले से हदीस मुबारक समाअत फरमाइए कि हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सिन्त अशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, कि जो शख्स दिन रात में 12 रकातें पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। ये जो 12 सुन्नत है ना, जिनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, इनके बारे में ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि हुजूर ने इन 12 रकात की जो सुन्नत मुअक्कदा है, यानी 2 फजर के वक्त जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, 4 ज़ोहर फ़र्ज़ों से पहले, फ़र्ज़ों के बाद फिर 2 फिर इशा के बाद, ये 12 रकात जो है इनके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इनका एहतमाम करता है अल्लाह उसका जन्नत में घर बनाएगा, और जो शख्स इनको तर्क करता है, बाकायदगी के साथ नहीं पढ़ता और इन्हें हल्का जानता है, उसका ठिकाना जहन्नम है और वो शख्स गुनाहगार होता है जो सुन्नत मुअक्कदा का मुसलसल तारक हो और कोई अहमियत ही ना देता हो। सुन्नत गैर मुअक्कदा के भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा पर बड़े अजर व सवाब का वादा किया गया है और हम में से हर शख्स अजर व सवाब का मोहताज है, लिहाजा सुन्नत गैर मुअक्कदा का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन उनके ना पढ़ने पर गुनाह नहीं है। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उनका अगर कोई इंसान एहतमाम नहीं करता, कभी पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ता, तो वो गुनाहगार नहीं होता। ये असर से पहले जो 4 सुन्नतें हैं और इशा से पहले जो 4 सुन्नतें हैं ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। असर से पहले जो 4 सुन्नतें हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है कि राहिमल्लाहु इमराअन सल्ला क़ब्ल अल अस्र अरबाअन, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने असर से पहले 4 रकातें पढ़ी। यानी ये जो सुन्नत गैर मुअक्कदा असर से पहले हैं, इनके पढ़ने की भी हुजूर ने पढ़ने वाले को बशारत अता फरमाई है। दूसरी हदीस मुबारक जिसको अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की एक जमात में बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। मैं आखिर में पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, यानी हुजूर कोई दर्स दे रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, सहाबा मजलिस के अंदर बैठे थे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जरा आखिर में पहुंचा और मैंने जो हुजूर की बात सुनी वो ये सुनी कि मन सल्ला अरबा रकातिन क़ब्ल अल अस्र लम तमस्सहुन नार, जो असर से पहले 4 रकात पढ़े उसे आग नहीं छुएगी। लिहाजा ये असर की जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं इनकी भी बड़ी फजीलत है। फिर इशा से पहले जो 4 रकात गैर मुअक्कद सुन्नतें
غیر मुअक्कदा है, उनके हवाले से हदीस मुबारका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला कब्ल अल इशा अरबाअन, कि जिस शख्स ने इशा से कबल 4 रकात पढ़ी, काना का अन्नमा तहज्जदा बिल्लैलतिही, उसको अल्लाह इतना अजर व सवाब अता फरमाता है गोया उसने उस रात तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई। आजकल तो लोग देखा गया है कि ये एक, मैं इसको फितना कहता हूँ, जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़ते ना, उनको मैं कहता हूँ ये फितना है, ये नया फितना है इस दौर के अंदर। लोग कहते हैं बस फर्ज जो है वो काफी है, और हुजूर ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलाहू अजरो मिअत शहीद, कि जब मेरी उम्मत के अंदर किसी मामले में कोई फसाद बपा हो जाए, यानी लोगों के अंदर फसाद आ जाए, तो उस वक्त जो शख्स मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, यानी मैं कोशिश करता हूँ कि वो मौजू आपके सामने बयान करूँ जो मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर ये चीज़ है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैंने कई लोग देखे हैं कि जो इशा के फ़र्ज पढ़ के बस बैठे रहते हैं, हालांकि तरावी से ज़्यादा ज़रूरी वो 2 सुन्नतें जो हम नहीं पढ़ते, और ये जो नवाफल है ये कल इंशाल्लाह नफलों के हवाले आपके सामने मैं अर्ज करूँगा कि इन चीज़ों को हल्का नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि फ़राइज़ के साथ साथ वाजिबात तो हुआ ही वाजिब ना, वाजिब तो फ़र्ज के बाद उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की, लेकिन सुन्नतें जो हैं उनको भी बहुत सारे लोग देखा गया है कि जो तर्क करते हैं, और बाकायदगी के साथ उन्होंने एक मामूल बना के रखा हुआ है कि वो सुन्नतें जो है वो तर्क करते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बावजू भी होते हैं, मस्जिद के अंदर हों या घर के अंदर हों, नमाज के लिए जब तैयारी करता है बंदा तो ये सुन्नतें भी लाजिमन पढ़नी चाहिए। और सुन्नतें मुअक्कदा तो गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की, वो तो गुनहगार होता है बंदा अगर सुन्नतें मुअक्कदा नहीं पढ़ता। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो पढ़ने वाले के लिए भी अल्लाह के नबी ने बड़ी बशारतें अता फरमाई है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये दीन का हिस्सा है, और ये बिल्कुल कोई कमज़ोर रवायात नहीं है, ये मुस्तनद हदीस मुबारका के अंदर ये चीज़ें बयान हुई है। अगर आप तक और मुझ तक ये नहीं पहुंची या हमने किसी से नहीं सुनी तो ये हमारी अपनी गलती है, वरना ये 1400 साल से उम्मत अगर ये काम करती आ रही है तो उम्मत के पास इसकी कोई दलील मौजूद है, तब ही वो करते आ रहे हैं। अब नए नए फितने जो हम देखते हैं कि पैदा हो रहे हैं, उन फितनों के अंदर एक ये फितना भी दाखिल हो चुका है कि लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते और कहते हैं जी बस फर्ज अदा हो गया है तो बाकी खैर है।